मौसम बदलते ही घरों में खांसी, छींक, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बुखार सिर्फ सामान्य वायरल फीवर है या ये इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू भी हो सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, बीमारी के दौरान ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि वायरल फीवर और फ्लू क्या होता है, इसके आम सिम्टम्स क्या है, बीमारी के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए और किन संकेतों पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। वायरल फीवर और फ्लू क्या है? सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए। वायरल फीवर कोई एक खास बीमारी का नाम नहीं है। अलग अलग वायरस शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं और उनके कारण बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान और बदन दर्द जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। वही इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला एक संक्रामक श्वसन संक्रमण है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या नजदीकी संपर्क के दौरान फैल सकता है। संक्रमित हाथों या सतह को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर खुद से यह तय करना हमेशा संभव नहीं होता कि आपको सामान्य वायरल इन्फेक्शन है या फ्लू। वायरल फीवर और फ्लू के आम सिम्टम्स। फ्लू में सिम्टम्स अक्सर अचानक शुरू हो सकते हैं। इसके आम सिम्टम्स में शामिल है, पहला, बुखार और ठंड लगना। बुखार फ्लू का एक सामान्य सिम्टम है, हालांकि हर व्यक्ति को बुखार हो यह जरूरी नहीं है। दूसरा, खांसी और गले में खराश। खांसी अक्सर सूखी हो सकती है और कुछ लोगों में काफी परेशान करने वाली भी हो सकती है। तीसरा, बदन दर्द और तेज थकान। कई लोगों को मांसपेशियों में दर्द के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है। चौथा, सिर दर्द। सिर में भारीपन या दर्द भी फ्लू के सामान्य सिम्टम्स में शामिल है। पांचवा, नाक बहना या बंद होना। कुछ लोगों में नाक बहना, नाक बंद होना और गले से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। ध्यान रखें, इनमें से कई सिम्टम्स दूसरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं। इसलिए केवल सिम्टम्स के आधार पर फ्लू की पक्की पहचान करना हमेशा संभव नहीं होता। इलाज के दौरान होने वाली 3 बड़ी गलतियां। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना चाहिए। गलती नंबर 1, खुद से एंटीबायोटिक्स लेना। बुखार या खांसी होते ही कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं। यह सही तरीका नहीं है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है और फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन पर काम नहीं करती। अगर किसी मरीज में डॉक्टर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना लगे, तब डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक्स की जरूरत हो सकती है। इसलिए बची हुई पुरानी दवा या किसी दूसरे व्यक्ति की एंटीबायोटिक्स खुद से शुरू न करें। गलती नंबर 2, बीमारी के बावजूद शरीर को पर्याप्त आराम न देना। कई लोग बुखार या कमजोरी के बावजूद रोजमर्रा का काम उसी तरह करते रहते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के दौरान शरीर को आराम देना जरूरी है। अगर आप बीमार हैं, तो पर्याप्त आराम करें और दूसरों के संपर्क को कम रखें ताकि इन्फेक्शन आगे फैलने का खतरा भी कम हो। गलती नंबर 3, पानी और दूसरे तरल पदार्थ कम लेना। बुखार और बीमारी के दौरान शरीर को पर्याप्त फ्लूइड्स की जरूरत होती है, इसलिए पानी और अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लेते रहें। लेकिन हर व्यक्ति के लिए 3 या 4 लीटर पानी का एक ही नियम सही नहीं होता। जरूरत उम्र, शरीर, मौसम और दूसरी स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए जबरदस्ती बहुत ज्यादा पानी पीने के बजाय पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही देखभाल और रिकवरी के दौरान क्या करें? अगर सिम्टम्स हल्के हैं, तो सामान्य तौर पर आराम करें, शरीर को रिकवरी का समय दें, पर्याप्त फ्लूइड्स लें, पानी और अन्य तरल पदार्थ लेते रहें, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें।
भूख कम हो तो छोटी मात्रा में भोजन ले। खिचड़ी, दलिया, सूप या अन्य हल्का भोजन लिया जा सकता है। बुखार या दर्द की दवा सोच समझ कर लें। पैरासीटामोल जैसी दवा कुछ लोगों में बुखार और दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसे सही डोज में लेना जरूरी है। यदि आपको कोई दूसरी बीमारी है, आप दूसरी दवाएं लेते हैं, या आपको दवा की डोज को लेकर कोई संदेह है, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें। भाप और गरारे राहत दे सकते हैं। गर्म भाप या गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे कुछ लोगों में गले या नाक की परेशानी में अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन इन्हें बीमारी का मुख्य ट्रीटमेंट न समझें। क्या फ्लू में कोई खास मेडिसिन होती है? हाँ, कुछ मामलों में डॉक्टर एंटीवायरल मेडिसिन की सलाह दे सकते हैं। इनका इस्तेमाल खासतौर पर गंभीर बीमारी के जोखिम वाले लोगों या गंभीर सिम्टम्स वाले मरीजों में महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्लू की एंटीवायरल मेडिसिन का फायदा बीमारी की शुरुआत में ज्यादा हो सकता है, इसलिए हाई रिस्क या गंभीर सिम्टम्स वाले लोगों के लिए डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद से एंटीवायरल मेडिसिन शुरू करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? अधिकांश लोग फ्लू से लगभग 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा नहीं होता। अगर सिम्टम्स तेजी से बिगड़ रहे हों, बहुत ज्यादा कमजोरी हो, सांस लेने में परेशानी हो, छाती में दर्द हो, लगातार उल्टी हो रही हो या शरीर में पानी की कमी के संकेत दिखाई दे रहे हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में फ्लू से कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों में सिम्टम्स आने पर डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना बेहतर है। बचाव कैसे करें? बीमारी से बचने के लिए कुछ आसान आदतें काफी मददगार हो सकती है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अपने हाथ नियमित रूप से साफ करें। बीमार होने पर दूसरों से नजदीकी संपर्क कम करें। आंख, नाक और मुंह को बार बार हाथ न लगाएं। और फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर है। तो अगली बार बुखार, खांसी या बदन दर्द होने पर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी न करें। सबसे जरूरी 3 बातें याद रखें। खुद से एंटीबायोटिक शुरू न करें। शरीर को पर्याप्त आराम दें। पर्याप्त फ्लूइड्स लेते रहें और सिम्टम्स बिगड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। और याद रखें, हर वायरल फीवर फ्लू नहीं होता और हर बुखार का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ये वीडियो सामान्य हेल्थ जानकारी के लिए है, व्यक्तिगत डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है।